दोस्तों मोबाइल के बोर्ड पे जो छोटी छोटी कंपोनेंट्स होते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको एसएमडी से कैसे निकाला जाता है और फिक्स कैसे किया जाता है। एसएमडी का एंगल क्या होना चाहिए और एसएमडी में हीट और एयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक बेसिक सी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो मैंने कंपोनेंट्स का नॉलेज आपको दे दिया है कि कौन सा मतलब पहचान कैसे करी जाती है, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। कंपोनेंट्स का सारा नॉलेज आपको हो जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि असेंबली चलाते समय हीटर और एयर की कॉम्बिनेशन का उन्हें पता नहीं होता है, एयर ज़्यादा रख देते हैं और असेंबली के जो गन है उसकी एंगल थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं या फिर एंगल सही नहीं रखते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है ना, जिसको निकाल रहे हैं वो तो निकल ही जाता है, बट उसके अगल बगल के भी कुछ कंपोनेंट्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर ये आपके साथ भी हुआ हो तो कमेंट करना, ठीक है। और एक सवाल आप लोगों से इस वीडियो पूछूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एसएमडी और ट्वीजर्स की जानकारी दे दूँ। देखिए ट्वीजर्स अलग अलग प्रकार के आते हैं। अगर आप कंपोनेंट्स को निकाल रहे हैं तो कंपोनेंट का साइज़ देख लीजिए। तो अगर छोटे साइज़ का है तो इस टाइप से आप ट्वीजर ले सकते हैं, इससे भी छोटे छोटे आते हैं। और अगर आपको कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा है और ट्वीजर ऐसे लीजिए कि कंपोनेंट आपका ट्वीजर में बिल्कुल फिक्स हो जाए, यानी कि आप ट्वीजर को इतना बड़ा मतलब है कि एक कंपोनेंट को निकालने लग रहे हैं और ट्वीजर आपके दो कंपोनेंट को पकड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ट्वीजर बिल्कुल उसी टाइप का आपने लेना है, कंपोनेंट के फिटिंग साइज़ का, मतलब कंपोनेंट के ही साइज़ का, माफ़ कीजिए। देखिए अलग अलग ट्वीजर है मेरे पास। ये एंगल वाला है, एंगल वाला भी सही रहता है काम करने के लिए, ठीक है। एंगल वाला भी सही रहता है काम करने के लिए। तो वैसे तो वही जो प्रोफेशनल हैं वो तो किसी भी ट्वीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनका हाथ साफ है इस काम पे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपको सही ट्वीजर का चुनाव करना चाहिए। अब चलते हम एसएमडी की तरफ। मैं जिस एसएमडी का इस्तेमाल करता हूँ एक तो ये है और दूसरी ये है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एसएमडी में जैसे अब मान लीजिए इसमें एयर और हीटर का यहाँ पर रखा हुआ है, तो एयर जैसे मैं रखता हूँ एक से, अगर आईसी वाईसी का काम करना हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एयर चाहिए रहती है तो फिर एयर बढ़ाता हूँ। वैसे मैं 0 या फिर हल्का सा 1 में रखता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आपकी एसएमडी में भी एयर में 1 में ही एयर बहुत मेरी ही एसएमडी की तरह रहे। तो देखिए कि एयर उतनी ही रहनी चाहिए जितना आपके कंपोनेंट्स को एयर चाहिए, इतना नहीं कि कंपोनेंट्स उड़ने लगे गर्म होने के बाद। और हीटर, चलिए इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले हीटर रखना है बेसिक, अगर आप काम कर रहे हैं तो 350 पे रखिए हीटर को, और एयर को लगभग 1 में या फिर उससे कम पे। अगर छोटे छोटे कंपोनेंट्स निकाल रहे तो एयर कम ही रखिएगा, बिल्कुल कम। इसमें क्या है कि 1 में भी बहुत ज़्यादा एयर होती है, तो छोटे कंपोनेंट्स निकालने के लिए ज़्यादातर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हीट हो चुका है, अब हम चलते हैं। और मैं आपको बता दिया हीट रखिएगा 350 के आसपास, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं ऊपर नीचे, बट मैं 350 ही रखता हूँ बेसिकली। और एयर बिल्कुल 0, अगर 0 पे रखेंगे तो एयर इसमें से निकल रही होती है, ठीक है। एयर बढ़ाएंगे नहीं। चलिए हम चलते हैं अब मदरबोर्ड। और मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पे पेस्ट अच्छा वाला इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो पेस्ट अच्छा ही वाला इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस टाइप के पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बट मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस टाइप के पेस्ट ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सभी पेस्ट एक ही काम करते हैं, बट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए पेस्ट का कुल मिला के। तो अब यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, वीडियो को कट नहीं करूँगा। कि देखिए जिस भी कंपोनेंट को आपने निकालना है उसके जस्ट ऊपर इस तरीके से आपने एसएमडी को रखना है, जैसे ऐसे एंगल बिल्कुल क्रॉस करके निकलेंगे। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो क्रॉस करके भी निकल जाता है, बट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। चलिए, आई होप कि आपको मदरबोर्ड साफ साफ दिख रहा होगा। मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, बट जल्द ही ले लूँगा, कोई बात नहीं। अब सपोज कीजिए मैंने इस वाले कैपेसिटर को निकालना है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लूँगा और ट्वीजर कौन सा इसमें सही अटैच होता है उस तरीके से हम देखेंगे। तो ये ट्वीजर, इसको सही से इसकी पकड़ हो रही है तो इसको हम पकड़ेंगे, या फिर इसको भी आप ले सकते हैं। अगर एंगल वाला ना लेना चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, इसकी भी पकड़ सही है। बट एंगल वाला ग्रिपिंग थोड़ा सा अच्छी मेरे को लगती है, तो एंगल वाला ही मैं इस्तेमाल करूँगा। अब हम एसएमडी को जस्ट इसके ऊपर रखेंगे। और यार आपको कैमरा भी दिखना चाहिए और एसएमडी भी दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके से मैं एंगल रखता हूँ इसका। चलिए,
और माफ़ कीजिए वीडियो की क्वालिटी अगर आपको सही नहीं आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। अब यहाँ पर इस कंपोनेंट के ऊपर जस्ट ऐसे अपने रखना रहेगा और देखिए ये कंपोनेंट निकल के हमारा हो जाता है किनारे पे। देखिए अदर किसी कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचा है, ठीक है। अब इसको लगाना रहेगा, सपोज कीजिए दूसरा आपने रिप्लेस करना रहेगा, इसको जस्ट इसके ऊपर रखिए, जस्ट इसके ऊपर रखिए और ही ऊपर से बस हीट कर दीजिए, बस ऑटोमेटिक वो उस जगह को पकड़ लेगा। देखिए कहीं भी दूसरे कंपोनेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और कुछ देर में फिक्स हो जाएगा उस जगह पे। देखिए अब सपोज कीजिए जहाँ पर कुछ कंपोनेंट ज़्यादा हैं वहाँ पर दिखाता हूँ, इस जगह पर कुछ कंपोनेंट्स कुछ ज़्यादा ही हमें लग रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हम निकालेंगे और उसके बाद लगाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने सबसे छोटे कंपोनेंट को लेता हूँ इस बारी, पहले मैं इधर पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगाना ज़रूरी भी है क्योंकि पेस्ट लगाने से परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इस एक छोटी सी कॉइल को। आपको वीडियो पे कॉइल काफ़ी बड़ी लग रही हुई बट है बहुत छोटी। चलिए अब इसको निकालेंगे तो जस्ट एसएमडी को कॉइल के ऊपर रखना रहेगा, क्रॉस नहीं करना बिल्कुल एसएमडी को, और उस कॉइल को चट से उठा लेना है जब वो हीट होती है तब, और हाथ बिल्कुल सेट होना चाहिए जैसे कि मैंने कॉइल इसमें उठा ली है। ये देखिए ट्वीजर के बीच में, और इस जगह से निकालिए, थोड़ा सा उस जगह पे 2 पॉइंट चमक रहे हैं, अदर किसी कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब इस कॉइल को हम वहाँ पर लगाएंगे। देखिए कॉइल को सिर्फ रखना है आपने उधर पे, और रखने के बाद थोड़ा सा ट्वीजर से सेट कर लीजिए, ट्वीजर से सेट कर लीजिए। जैसे आप इसको हीट देंगे तो बिल्कुल उस जगह को पकड़ लेगी, हीट देने के बाद ऑटोमेटिक उस जगह को पकड़ लेगी। देखिए ऑटोमेटिक उस जगह को इसने पकड़ लिया है, जैसे ऑलरेडी लगी हुई थी बिल्कुल वैसे ही ये लग चुकी है। देखिए हिलेगी नहीं बिल्कुल, ये किसी भी कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचा, बड़ी ही आसानी से कंपोनेंट हमारा लग चुका है। सपोज कीजिए इस आईसी को देखिए रिवॉल्विंग वाली आईसी तो अलग बात है, बट जो डायरेक्टली लग जाती हैं उन आईसीज को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिवॉल्विंग वाली आईसी को रिवॉल्व वगैरह करना पड़ता है, और इन आईसीज को कुछ आईसी ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाली आईसी रिवॉल्विंग वाली है, रिवॉल्विंग करना सीखना चाहते हो तो एक वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। अब इस आईसी को हमें निकालना है, जस्ट बिल्कुल 90 डिग्री आप ऊपर रखिए, और जब आईसी हीट होती है उसको उठाइए और अलग कर लीजिएगा, बिल्कुल किसी कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसकी जगह सपोज आईसी ख़राब है तो इसकी जगह पर नई वाली डाल दीजिए। लगानी कैसे, जस्ट इसके ऊपर रखो आप, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर रखो और हीट दे दो। देखिए इसको हीट दे दो, देखो हीट दोगे ऑटोमेटिकली इस जगह पे फिक्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा इधर उधर हिलेगी और उस जगह फिक्स हो जाएगी, बस आप कोई चिमटी लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए मैं एसएमडी को ऑफ कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आसानी से काम हो जाता है। बस इतना है कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना हाथ कांपते हैं, डर लगता है कि यार ऐसे ऐसे होता है। जब हम स्टार्टिंग में काम कर रहे थे उस वक्त हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार न जाने कैसे सेट होता होगा, कैसे है ना, इस तरीके से हाथ हिलता था। बट धीरे धीरे काम करते करते बिल्कुल जैसे इसको पकड़ना तो डायरेक्ट ये देखिए, भले हाथ को यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से और इस तरीके से उठाइए, ऐसा नहीं कि हवा में ही उठाना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस इतना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा खुद पे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप लोग सोचोगे यार ये काम मुश्किल है तो फिर तो वाकई में मुश्किल ही होता है। ऐसे ऐसे बेसिक आपको टिप्स ट्रिक्स देता रहता हूँ, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सीखिए और काम कीजिए और प्यार दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।